एक 6 महीने की मासूम बच्ची को उसी के घर में मार डाला गया। जिन मासूमों को देखकर शैतान का दिल भी पिघल जाए, आखिर कोई उसे इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकता था? क्या वजह थी कि इस शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी? इतनी छोटी सी बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, ये जानने के लिए देखते हैं पिछले कुछ अरसे की घटनाएं। आज की हमारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले आजमगढ़ की। हो गया छोड़ रवि नहीं क्या और दिन झगड़ा हो क्या गया तुम्हें? क्या हुआ है? देखिए ना ताई जी, ये बार-बार मुझे चिढ़ा रहा है। कह रहा है कि मम्मी मुझसे ज्यादा स्वीटी को प्यार करती है। क्यों समझ? मना किया था ना तुझे, समझ में नहीं आता? क्यों चिढ़ाता रवि को? ये चिढ़ता है तो मैं छेड़ देता हूँ। तो ऐसे नहीं सुधरेगा, मारूंगी तो चाटक। अरे भाभी, ये तो बच्चे हैं, ये तो आपस में झगड़ेंगे ही, इन्हें प्यार से समझाने की जरूरत है। तुम बीच में मत बोलो शांति, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हें पता लगेगा। कई बार ये मार की भाषा ही समझते हैं। चलो काजल इधर आओ, चलो चप्पल रहने दो। रवि बेटा रोते नहीं हाँ, और ऐसे बात बात पे चिढ़ते भी नहीं, ठीक है? मैं स्वीटी को मार दूंगा, फिर माँ बस मुझसे ही प्यार करेगी, सिर्फ मुझसे। रवि ये क्या बकवास कर रहे हो? नेहा बच्चा ही तो है ना ये, इसकी बातों को सीरियसली मत। बच्चा है तो बच्चे के जैसे रहना चाहिए। जाओ अंदर जाके पढ़ो, पढ़ाई कर, जाओ अंदर भाग। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो बहू? लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं अम्मा। अच्छा। अरे इतना लहसुन मिर्च वाला खाना? बेटा बच्चों के लिए कम मिर्च मसाले वाला खाना बनाओ। आप चिंता ना करो अम्मा, बच्चों के लिए तो पहले से बना के रखा है, अभी बड़ों के लिए बना रही हूँ। भगवान भी कभी कभी कितना निष्ठुर हो जाते हैं। जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करती है उसी की गोद सुनी रखती है। होगा पिछले जन्म के कर्मों का फल, और क्या। सुमित्रा देवी का एक भरा पूरा परिवार था। 3 बेटे 3 बहुएं। बड़ा बेटा राजेंद्र फौज में था, उसकी पत्नी सुहानी के हाथ में घर की चाबियां थी। मंझला बेटा भूपेन जिलाधीश कार्यालय में अच्छी नौकरी पर था और उसकी पत्नी शांति घर का कामकाज संभालती थी। सबसे छोटा बेटा था अंगद और उसकी पत्नी नेहा। घर में सबसे छोटी होने के कारण नेहा को सबसे ज्यादा लाड प्यार मिलता था। इसके अलावा इनका एक दूर का रिश्तेदार हरीश इनके यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। बस एक कसक थी, नेहा और सुहानी की 2 संतानें थी, लेकिन शांति अब तक मातृत्व सुख से वंचित थी। घर में ना तो पैसे की किल्लत थी, ना कामकाज को लेकर कोई झगड़ा। सब मिलजुल कर एक सुखी परिवार की तरह रहते थे। अरे हरीश। जी भाभी। तुम्हारे बाबूजी ने मेरठ से पैसे भेजे, कल कॉलेज में भर देना। ओके भाभी। भाभी को पूरे घर का ध्यान रहता है, घड़ी की तरह टिप टॉप पूरे घर को संभालती हैं आप। हाँ, और जो हमारे घर में ये बच्चों की फौज है ना, ये नहीं मुझसे संभलती। अरे आज समर ने बड़ी भाभी को बहुत सताया, आप पढ़ाते वक्त ना उसे खूब सारा काम देना ताकि उसे बदमाशी करने का समय ना मिले। जी भाभी। हे भगवान, ये क्या किया तूने? तेरी दिन ब दिन शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। आने दे तेरे पापा को। आज तेरी शिकायत लगा कि तुझे मार नहीं पिटवाई ना। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे सपूत ने क्या किया? जग भर पानी डाल दिया इसके ऊपर। रवि बेटा ऐसा करते अपनी छोटी बहन के साथ, गलत बात है ना? गलत बात है, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। अगर ये बच्चा प्यार से मानता तो मैं ना मना लेती। इसे जब तक डांट और मार की खुराक ना मिले ना, इसे कभी अकल नहीं आएगी। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे नेहा, डांटने फटकारने से क्या फायदा, बच्चा ही तो है ना,
तुम समय नहीं दे पाती हो ना, इसीलिए चिढ़ जाता है। थोड़ा समय दो ना इसे। भाभी अब बच्चे कैसे संभालने इसके ऊपर तो लेक्चर हमें मत ही दो। दो बच्चे पैदा किए, अच्छे से जानते कैसे पालना है। और आप हटेंगे कपड़े बदलने इसके, या यहीं पे खड़ी रहूं इसको गीली लेके? जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ आज? हमारी जान का मूड कैसे खराब है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर वही बात करनी तो प्लीज मत करना। आप क्यों हर बार मेरी बात टाल जाते हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार डॉक्टर के यहाँ चल के टेस्ट करा लेते हैं। देखो शांति, डॉक्टर के पास जाने से कोई हल नहीं निकलेगा। प्रॉब्लम या तो तुम्हारे अंदर होगी या फिर मेरे अंदर, और कमी अगर तुम्हारे अंदर निकली ना, खुद को कोसो और जो उम्मीद है उसे भी खो बैठोगे। और कमी अगर मेरे अंदर निकली तो मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। दोनों ही सूरतों में रिश्ते हमारे ही खराब होंगे। बेहतर यही है कि शांत रहो। और वैसे भी हमारे घर में 4-4 बच्चे हैं। हमने उन्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह देखा है और तुम्हें अपनी माँ ही समझते हैं। आप नहीं समझेंगे। अरे मैं सब समझता हूँ यार, तू मुंह लटका के बिल्कुल अच्छी लगती नहीं। तू हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती है। हल्की सी स्माइल आई ना, तो कितनी अच्छी लग रही है। देखा 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 देखा। अरे पापा काला रंग नहीं पहनते, इसे लगाओ। हाँ कितनी अच्छी लग रही है। हाँ भाभी आप भी पीली साड़ी पहनोगी? हाँ पापा, इस व्रत में पीला रंग पहना जाता है। हाँ भाभी साड़ी तो पीली ठीक है, और झुमके वही पहनना जो भैया जयपुर से लेकर आए थे। भाभी नाश्ता तैयार है। नाश्ता? पर आज तो हम नाश्ता नहीं करेंगे। क्यों? आलू के पराठे तो आप दोनों को पसंद है ना? हाँ बाबा, लेकिन आज हमारा अहुई अष्टमी का व्रत है। बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है ये। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं भाभी, आपको अभी आदत नहीं है ना, इसीलिए याद नहीं रहा हो। अच्छा शांति, तुम तो मंदिर जाओगी नहीं, तो तुम बच्चों का ध्यान रखना। देखना ये समर और रवि फिर ना झगड़ने लग जाए। ठीक है भाभी। बहुत झगड़ा करते हैं। बहुत झगड़ा करते हैं आजकल। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, आपको कुंदन वाला कंगन नहीं है जो, वो मुझे दे दो पहनने के लिए। इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मैं दे दूँ। बाकी सब तैयारी हो गई? बाकी सब तैयारी हो गई बस। अरे बहू, इतने से आलू से क्या होगा? और जरा ज्यादा आलू लो और खी लो। अरे अम्मा, दोनों भाभीियों का व्रत है ना, वो नहीं खाएंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये लो, संभालो। बैठो चाची के पास, संभालो इसे। हाँ भाभी आप जाइए, मैंने संभाल लूंगी। तुम कहती हो ना बच्चे प्यार की भाषा समझते हैं, आज परीक्षा होगी तुम्हारी। अच्छा माँ, चाची जल्दी आओ। क्या हुआ? देखो रवि ने स्वीटी को क्या किया। क्या किया? चलो तो। माँ जी देखिए ना स्वीटी को क्या हो गया, ये समझ नहीं ले रही है। माँ जी देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया। माँ जी देखिए। क्या किया तूने अपनी बहन? मार डाला तूने उसे, मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं चाची, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे खुद स्वीटी के झूले के बाद देखा था। मुझे पता भी है तूने क्या कर दिया। वो क्यों नहीं मर गया तुम्हारे से पहले? क्या कर दिया रवि, ये तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या कर दिया? अभी जो दृश्य आपने देखा उसकी कल्पना ही दिल दहला देने वाली। एक 6 महीने की मासूम बच्ची की उसी के घर में हत्या कर दी गई। क्या जो दिख रहा था वही सच था? क्या ये रवि की गलती थी या इस घर में कुछ ऐसा चल रहा था जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था? नेहा का दिल टूटा तो कहीं ना कहीं इसका असर
नेहा और रवि के रिश्ते पर भी पड़ा। नेहा और रवि के बीच की दूरियां अब और बढ़ गई। एक हादसा समझकर इस घटना को दबा दिया गया, लेकिन यह तो घटनाक्रम की शुरुआत भर थी। अभी तो नफरत की आग और आगे जानी है। बेटा, ये सब क्या हो गया? भगवान इतने कठोर कैसे हो सकते? एक चिराग ने दूसरे चिराग को बुझा दिया। मैं सच कह रहा हूँ राहुल जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने स्वीटी को नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। ये सब कुछ समर की वजह से हुआ है। वही जिम्मेदार है मेरी स्वीटी की मौत का। उसी ने जहर घोला था रवि के मन में। ऐसा क्यों बोल रही है नेहा? बच्चे हैं, उन्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। स्वीटी मेरी बच्ची जैसी थी। वही तो, बच्ची जैसी थी, लेकिन बच्ची थी तो नहीं तुम्हारी। तुम कहती हो तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा है? जिस दिन अपने बच्चे को खो दोगी ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। क्या बोल रही हो नेहा? होश में तो हो। अरे बच्चों को क्यों कोस रही हो? बच्चों को क्यों कोस रही हो? और मेरा बच्चा क्या वो? मुझे जवाब चाहिए। यही जिम्मेदार है। नेहा, हाँ नेहा, तू क्यों किया तूने ऐसे? हाँ क्यों किया तूने ऐसे? तेरी भी तो छोटी बहन थी ना, तेरी छोटी बहन थी, तूने उसको क्यों नहीं मारा? किसी ने मारा? छोड़ो समर को। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? नेहा चलो, छोड़ो, किसी ने नेहा तुम चलो, नेहा तुम उसको छोड़ो, तुम चलो, तुम चलो यहाँ, तुम चलो, तुम चुप रहो, अंदर चलो, चलो अंदर चलो। ताई जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने स्वीटी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। मत रो रवि, मैं जानता हूँ तूने कुछ नहीं किया है। भाभी, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। चलिए ना, खाना खा लीजिए। बाकी सबको खिला दो। बच्चों को मैंने खिला दिया है, पर पता नहीं समर कहाँ चला गया, कहीं नहीं दिख रहा है। और नेहा? नेहा भी कहीं नहीं दिखी मुझे। समर भी नहीं दिख रहा, नेहा भी नहीं दिखी। कहाँ जा सकते हैं दोनों? तो चल तो। समर, नेहा, नेहा, समर। अभी क्या हुआ? नेहा कहाँ है? कमरे में होगी अपने, मैं देखता हूँ। नेहा, समर, आपने समर को देखा कहीं? नहीं तो नहीं, मिल नहीं रहा है। समर, समर, समर। नेहा, समर, भाभी, क्या हुआ? भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर भाभी, समर, 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 समर। मेरा बच्चा मार दिया तूने, अपना काम पूरा किया तूने। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब आई थी तो ये यहीं पर पड़ा हुआ था। मैंने इसे उठाने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया ये?
क्यों किया ये? क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा। घर की छत के नीचे एक के बाद एक इस घर के बच्चों की निर्मम हत्या की जा रही थी। नेहा बार बार सुहानी के बेटे समर पर इल्जाम लगा रही। उसका कहना था कि समर ने ही रवि को यह सब करने के लिए उकसाया था। तो समर की मौत होने पर शक नेहा पर जाना लाजमी था। सुहानी की शिकायत पर पुलिस ने नेहा को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। अब एक ही छत के नीचे रहते हुए यह परिवार दो टुकड़ों में बंट चुका था। किसी को लगता था समर ने गलती से जहर खा लिया, तो कोई मानता था कि नेहा ने जानबूझकर समर को जहर दिया। बहरहाल सच जो भी था, नफरत का जहर सबके दिमाग में फैल चुका था। अब इस परिवार में किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। जो हुआ उसे भूलना ही होगा। कैसे भूल जाऊं? उसके बच्चों को ना बच्चा समझ में पाला और वो मेरा ही बच्चा खा गई। इस छत के नीचे दम घुटा है मेरा। मुझे भी यार ठीक नहीं लगता। सोच रहा हूं तुम्हें और काजल को अपने साथ ही ले जाऊं। घर छोड़ना हल नहीं है जी। ऐसे कैसे घर छोड़ दे? मुझे तो एक ही बात परेशान कर रही है, कोई अपना अपने को कैसे मार सकता है? सुहानी, शांत हो जाओ सुहानी, शांत हो जाओ। मम्मी, सबको लगता है कि समर भैया को आपने ही मारा है, पर मुझे पता है आपने कुछ भी नहीं किया है। वैसे मैंने स्वीटी को नहीं मारा, वैसे आपने भी समर भैया को नहीं मारा है मम्मी, पर कोई हमारी बात का यकीन नहीं कर रहा। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो जब मैं आया था तो स्वीटी के मुंह पर पहले से ही तकिया रखा हुआ था। मैं तो बस तकिया हटा रहा था मम्मी। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ मैं। देखा, नहीं कर रही हो ना मेरी बात का यकीन? कोई नहीं कर रहा मेरी बात का यकीन। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे रवि, कहाँ भागे जा रहा है बेटा ऐसे? सबको लगता है कि स्वीटी को मैंने ही मारा है, पर तकिया पहले से ही उसके मुंह पे रखा हुआ था। मैं तो बस तकिया हटा रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे रवि बेटा, रुक बेटा, रवि। वैसे मैंने स्वीटी को नहीं मारा, वैसे आपने भी समर भैया को नहीं मारा है मम्मी, पर कोई हमारी बात का यकीन नहीं कर रहा। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो जब मैं आया था तो स्वीटी के मुंह पर पहले से ही तकिया रखा हुआ था। मैं तो बस तकिया हटा रहा था मम्मी। कोई नहीं कर रहा मेरी बात का यकीन। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। रवि, 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 क्या हुआ? रवि, क्या हुआ बताओ तो सही। मेरा बच्चा खा गया। रवि, रवि, क्या हुआ बहू? रवि, रवि बोल रहा था क्यों कर? रवि, मेरे बच्चे क्या हुआ तुझे? रवि, 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 रवि उठ जा, रवि, रवि उठ जा, रवि। भाभी इसे क्या हो गया? संभाल। देखो भाभी, ये भागने में जा रहा था और भागते भागते गिर गया। मैंने इसे रोकने की कोशिश करी। उठ जा रवि, डॉक्टर को बुलाइए ना। रवि उठ जा, रवि, 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 ये हमारे घर क्या होता जा रहा है करके भाभी? कुछ तो गड़बड़ है। नेहा समर को मार सकती है, तब तक रवि को नहीं। बच्चे घर की रौनक होते हैं। बच्चे घर से स्कूल भी चले जाएं
तो घर काटने को दौड़ता है। जरा फर्ज कीजिए, जिस घर के 3 बच्चे हादसे के शिकार हो गए हो, उस घर में मातम का कैसा माहौल होगा। अब पूरे घर में सिर्फ काजल ही बची थी। क्या यह महज इत्तेफाक था कि इस घर के 3 बच्चे एक के बाद एक मौत के मुंह में चले गए? अब तक जिसे सिबलिंग राइवलरी या बदला समझा जा रहा था, अब वो कुछ और लगने लगा था। क्या यह महज इस घर की बदकिस्मती थी या कोई सोचा समझा अपराध? आखिर रवि उसी वक्त क्यों मारा गया जब वो अपनी मां को यह समझाने में लगा था कि उसने स्वीटी को नहीं मारा है? कौन था इन हत्याओं के पीछे और वो ये सब क्यों कर रहा था? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझसे मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए? मेरी स्वीटी कैसे जीऊंगी मैं उसके बिना? उसके बाद रवि, मेरा बेटा रवि भी मुझसे छीन लिया। मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? मैं कैसे जीऊंगी अपने बच्चे के बिना? अपने बच्चे के बिना कैसे जीऊंगी अभी? और कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊंगी? अचानक एक के बाद एक करके तीनों बच्चे कैसे मर सकते हैं? माना स्वीटी को रवि ने नासमझी में मारा और समर को नेहा ने गुस्से में। मगर रवि वो कहां भागा जा रहा था? इसे संयोग तो यह हमारा दुर्भाग्य। नहीं जी, ना ये संयोग है और ना दुर्भाग्य। कुछ तो बात है, कोई है इसके पीछे। मुझे तो काजल की चिंता हो रही है। अब हमारे पास बस काजल ही तो है, उसके साथ ना कुछ बुरा हो जाए। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा हमारे काजल के साथ। हे भगवान, अम्मा, अगर आप ही हौसला छोड़ देंगी तो हम लोगों का क्या होगा? ये सन्नाटा मेरे कानों को चूमता है। हे राम जी, क्यों हमारे बच्चे छीन लिए हमसे? पूरे घर में मातम और मायूसी छाई हुई है। मुझे क्यों जिंदा रखा ये दिन दिखाने के लिए? मुझे भी उठा दे भगवान, मैं नहीं जी सकती अब। अरे भाभी, आप आइए ना, आइए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हरीश। जी कहिए भाभी। देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना और उसके बाद ही कुछ कहना। जी। मैं इस घर का सन्नाटा और नहीं सह सकती। इस घर ने तो जैसे हंसना ही भुला दिया। मैं इस घर की खुशियां वापस लाना चाहती हूँ हरीश। मुझे मेरी स्वीटी वापस चाहिए, मेरा रवि और मेरा समर वापस चाहिए। भूपेन मुझे ये सब नहीं दे सकते। तुम मुझे मेरी खुशियां दोगे ना? देखो, तुम इस घर के दूर के रिश्तेदार, तुम्हारे बहुत सारे कर्तव्य हैं इस घर के। तुम मुझे बच्चा दोगे ना हरीश? जी भाभी, आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? हरीश, मुझे एक बच्चा चाहिए जो इस घर की खुशियां वापस ला सके। मैं बस इस घर की खुशियां वापस लाना चाहती हूँ। तुम देखना, जब मेरा बच्चा होगा ना तो सबका दर्द कम हो जाएगा। तुम सबकी और मेरी खुशी के लिए करोगे ना? लेकिन भाभी, मैंने डॉक्टर से टेस्ट कराए और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मैं माँ बन सकती हूँ। लेकिन भूपेन,
भूपेन टेस्ट कराने से मना कर रहे हैं। कमी उनमें है हरीश, और मैं उन्हें बता तक नहीं सकती कि वो मुझे बच्चा नहीं दे सकते। हरीश, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, बस इस घर की खुशियाँ चाहती हूँ। देखो, इस घर के बहुत एहसान है तुम पर। तुम इस घर की खुशियाँ दोगे ना हरीश? बोलो ना हरीश, इस घर के एहसान तुम चुकाओगे ना? ये सब हम घर वालों की खुशियों के लिए कर रहे हैं। देखो ना, सब कितने दुखी हैं, सबने हंसना छोड़ दिया है। तुम्हारे भी तो कुछ फर्ज है ना इस घर के लिए, हमें उनके लिए ये करना है। भाभी, 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 मुझे गलत मत समझिए भाभी, मुझे ये सब करना पड़ा। छी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो ये सब करना पड़ा? भाभी, मुझे बच्चा चाहिए। कब से अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ भाभी। मैंने अपने टेस्ट भी करवाए हैं भाभी, और डॉक्टर ने बोला है कि मैं माँ बन सकती हूँ, लेकिन भूपेन ने अपने टेस्ट कराने से मना कर दिया। आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करती? अभी तक तो मेरे पास रवि था, समर था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे। मैं इस अकेलेपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ भाभी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। भाभी, आप तो एक औरत है ना, आप ही बताइए, क्या मुझे माँ बनने का हक नहीं है? ये पाप नहीं है भाभी। मैं इस घर की खुशियाँ वापस चाहती हूँ। और भूपेन, उसका क्या? जब उसको ये सब पता लगेगा, क्या बीतेगी उस पर? अपने दूर के देवर के साथ मुंह काला करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई शांति? भाभी, हरीश, हरीश तुम कहाँ जा रहे हो? हरीश, हरीश मुझे बच्चा चाहिए। हरीश, हरीश रुक जाओ। छी, घिन आती है तुमसे। ये रास्ता चुन लिया तुमने? और कौन सा रास्ता छोड़ा है भाभी आपने मेरे लिए? हमेशा मुझे बांझ होने के ताने दिए आपने। शहद में मिला मिला के जहर पिलाया है आपने मुझे। तुम तो बात करने के लायक ही नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बड़ी सती सावित्री बन रही है ना, अभी मुझ पर थूक कर गई, क्योंकि तेरी गोद में अभी बच्चा जो है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि बच्चे ना होने का दर्द किसे कहते हैं। तुझे तड़पता देखकर अब मैं मजे लूंगी, जैसे तू लेती थी ना जब मैं रोती थी। अब इस घर में मैं अकेली बहू होंगी जिसके पास बच्चा होगा। हरीश चला गया तो क्या, मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे, माफी क्यों मांग रही है पगली? मैंने ही समर पे इल्जाम लगाया था। मैं भूल गई थी कि रवि क्या कह रहा था आखिरी बार। भाभी, वो कह रहा था कि इस तरह से मेरी कोई बात नहीं मान रहा, उसकी कोई बात नहीं मान रहा, कि जब वो स्वीटी के रूम में गया था तो स्वीटी के चेहरे पर पहले से तकिया पड़ा हुआ था। और भाभी, मैंने समर को नहीं मारा। समर तो मेरे बच्चे जैसा था। अगर मुझे पता होता कि मेरे ऐसा कुछ कहने से ऐसा हो जाएगा तो मैं अपने मरे हुए बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, ऐसा कभी नहीं कहती उसे। भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, वरना मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगी, कभी चैन से नहीं रह पाऊंगी।
तू हमारे घर का आखिरी चिराग है। हे ईश्वर, इस नन्ही सी जान की रक्षा करना। मैं भूल गई थी कि रवि क्या कह रहा था आखिरी बार। वो कह रहा था कि इस तरह से मेरी कोई बात नहीं मान रहा, उसकी कोई बात नहीं मान रहा। कि जब वो स्वीटी के रूम में गया था तो स्वीटी के चेहरे पर पहले से तकिया पड़ा हुआ था। देखो ना भाभी, ये भागने में जा रहा था और भागते भागते गिर गया। मैंने इसे रोकने की कोशिश करी। यहाँ कोई कैसे गिर सकता है? ये जगह तो पूरा सपाट है, ठोकर भी नहीं लग सकती। रवि के सिर पे तो चोट लगी थी, तो पत्थर भी नहीं आसपास के सिर पर लग सकते। इसका मतलब किसी ने शांति काजल 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 स्वामी काजल नहीं मिल रही है। क्यों परेशान हो रही हो? गार्डन में खेल रहे होगी ना? अरे नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया है। भाभी काजल, क्या हुआ बहू? काजल नहीं मिल रही है। शांति शांति कहाँ है? वो अपने रूम में थी। काजल, अरे कहाँ है काजल? बता, मुझे पता तूने ही छुपाया है काजल को। कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? मैं भला काजल को कहाँ छुपाऊंगी? झूठ मत बोल, मैं जानती हूँ तूने ही रवि को मारा है और शायद खबर को। बहू, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे ये क्या संग पक रही हो? मैं सही कह रही हूँ माँ जी, इसी ने मारा है बच्चों को। मेरे पास सबूत है इसका। सबूत? आप आइए मेरे साथ। ये देखिए, इस पत्थर पर खून लगा है। रवि फिसला नहीं था, शांति ने उसके सिर पर पत्थर मारा था। ये देखिए, रवि के बाल भी लगे हैं। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम? सुनिए, काजल खतरे में, हमें उसे ढूंढना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। हम अभी घर की तलाश रहे थे। काजल, 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 अंदर देखते हैं। काजल, अभी काजल, 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 बेटा, बेटा काजल, काजल, कहाँ चली गई ये लड़की? काजल, 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 काजल बेटा कहाँ हो तुम? काजल, 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 काजल,
काजल बेटा। काजल 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 कहाँ चले गई? कमबख्त, मुझे चिढ़ाने के लिए इसे यहाँ रखा है। कहाँ है मेरी बच्ची? बोल, कहाँ छिपाया मेरी काजल को? बोलती क्यों नहीं है? सच से बता, कहाँ है काजल? मैंने कुछ नहीं किया था। आप लोगों को मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। झूठ मत बोल, तूने कहीं काजल को छिपाया? ये देखिए मत, ये आपने काजल को बांधा था ना? ये देखिए, ये धागा, इसने काजल को यहीं कहीं छिपाया, इसी कमरे में। जल्दी ढूंढिए। यहाँ नहीं है, हमें पुलिस को फोन करना होगा। तो करिए ना फोन, देर क्यों कर रहे हैं? अब पुलिस को बुलाकर भी क्या करोगी बड़ी भाभी? जब तक तुम्हें काजल मिलेगी तब तक वो तुम लोगों से बहुत दूर जा चुकी होगी। मर जाएगी वो। अब पुलिस को बुलाओ या साक्षात भगवान को, काजल को कोई नहीं बचा सकता। क्या बकवास करी तू है? तुझे तो कुछ बोलने का हक भी नहीं है नपुंसक। ये सब यहाँ जो हो रहा है ना, तेरी वजह से हो रहा है। मेरी बच्ची कहाँ है? बोल, काजल किधर है? काजल तो गई, उसका यहाँ मन नहीं लगता था ना अपने भाई बहनों के बिना, तो मैंने उसे वहीं भेज दिया। तू नहीं चाहती थी ना कि मैं माँ बनूं, अब मैं तुझे माँ नहीं रहने दूंगी। बुरा लग रहा है? मार और मार। ये जो दर्द आज तुझे हो रहा है वो मैं हमेशा महसूस करती हूँ। तुम और नेहा मेरा मजाक उड़ाते थे ना, मुझे चिढ़ाते थे ना कि जब तेरा बच्चा होगा तब तुझे पता चलेगा। अब तुझे पता चलेगा और तुझे पता चलेगा कि तुम्हारे तो बच्चे होते हुए भी मर गए, और ये दर्द जो हमेशा मेरा था अब से तुम्हारा है। भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए। काजल इस घर का आखिरी चिराग है, प्लीज उसके बारे में बता दीजिए, कहाँ है वो बता दीजिए प्लीज। तो ढूंढ ले जाके और कर दे इस घर को रोशन। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे जेल हो या फांसी। और अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने एक एक बच्चे को तड़पा तड़पा के मारा है। आप लोग इसकी बात मत सुनिएगा। इसने अभी बोला कि जब तक पुलिस आएगी काजल मर चुकी होगी। इसका मतलब है काजल जिंदा है। हाँ। उसको उसने छिपाया है कहीं। कहाँ छिपाया है? कहाँ छिपाया है? काजल, 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 छोड़ दो इसे, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी। आगे छोड़ो, छोड़ो, हट। पागल हो गई क्या? ये पागल हो चुकी है। जो बच्चे तुझे माँ से ज्यादा मानते थे, मैं जानती हूँ तूने उन्हें कैसे मारा। स्वीटी को मारने के लिए तूने रवि के गुस्से का फायदा उठाया। तूने कमरे में जाके स्वीटी का गला घोटा और उसी वक्त रवि को वहां भेजा कि सारा इल्जाम रवि पर आ जाए। और जब नेहा ने स्वीटी की मौत का इल्जाम समर पर लगाया और मुझे मेरे बच्चे खोने की बद्दुआ दी, तूने सही समय देखकर समर को मार डाला।
नेहा समर को उठा रही थी तो जानबूझकर मेरे पास आई और कहा कि नेहा और समर दोनों ही नहीं मिल रहे, ताकि हम समर को नेहा के साथ देखें और नेहा पर शक कर बैठे। और जब रवि ये कहता हुआ जा रहा था कि उसने स्वीटी को नहीं मारा, तो उसके पीछे गई और फिर सिर पर पत्थर मारकर उसे मार डाला। फिर तुम्हारे निशाने पर आई काजल। वो तो शुक्र है कि समय रहते हमें पता लग गया और तुम काजल को मार नहीं पाई, सिर्फ छिपा सकी। जानती है तुम माँ क्यों नहीं बन पाई? जानती है तुम माँ क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि तू है ही नहीं माँ बनने के लायक। हर एक माँ बच्चों से जलती नहीं है, तिल तिल जलकर उन्हें पालती है। हमसे बदला लेना था तो हमें मारती। तो मासूम को क्यों मारा जो कुछ माँ से ज्यादा मानते थे? अरे तेरे हाथ से खाना खाते थे। तो कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि तू एक पिशाचनी है, क्योंकि पिशाचनी कभी माँ नहीं बन सकती। मां बनना हर औरत की सबसे बड़ी चाह होती है और उसके अस्तित्व का एक बेहद अहम हिस्सा भी। कितने बेऔलाद ऐसे हैं जो औरों के बच्चों पर प्यार लुटाकर या अनाथ बच्चों को गोद लेकर अपने जीवन की इस कमी को पूरा करते हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसे औरों से भी छीन लेने की चाह सिर्फ और सिर्फ अपराध के रास्ते पर ही ले जाती है। शांति को भी यही गलत चाह गलत रास्ते पर ले गई। शांति वो कर बैठी जो सोच से भी परे है। इससे ज्यादा घृणास्पद अपराध शायद हो ही नहीं सकता। उसने अपने ही परिवार के 3 मासूमों की जान ले ली। खुद मां नहीं बन सकती थी, इसलिए औरों का मातृत्व छीनने निकली। अदालत ने उसे हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और हत्या के प्रयास के लिए सेक्शन 307 के तहत दोषी माना। आज शांति उम्र कैद की सजा काट रही है। ये तो थी आपसी रिश्तों में हुए अपराध की घटना, लेकिन अपराध कहीं भी कभी भी वार कर सकता है, पर सावधान रहकर हम और आप उसका शिकार बनने से बच सकते हैं। और इस कोशिश में सावधान इंडिया आपके साथ है।